चलिए रायपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रायपुर की दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर इस वक्त अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और जैसा कि तय है, दिल्ली से उम्मीदवार का नाम तय होगा। प्रदेश चुनाव समिति की जल्द बैठक होने जा रही है। नाम का पैनल लेकर प्रभारी जो है दिल्ली जाएंगे, यानी जो प्रमुख नाम है उनकी लिस्ट जो है लेकर प्रभारी दिल्ली जाएंगे और आखिरी फाइनल जो फैसला है वो दिल्ली से तय होगा। और अभी जानकारी ये मिल रही है बीजेपी खेमे से कि जो स्टेट यूनिट है यानी राज्य इकाई जो है, उन्होंने जो शुरुआती चर्चा है, मंत्रणा है, वो की है। महीने भर पहले प्रभारियों ने एक बैठक ली थी और उपचुनाव को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर प्रभारी के लिए भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा चिंतित करने का विषय है कि किसे चुना जाए। और अब राज्य इकाई जो है नाम भेजेगी, दिल्ली से नाम जो है तय होगा। चलिए कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ विधानसभा में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो बीजेपी की सबसे कुलभूषण सेफेस्ट सीट मानी जाती है, तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि वहां से किसको उतारे, लेकिन जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि इतनी सेफ सीट है, तय माना जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी। तो जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि उस सीट से बीजेपी में काफी सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। कौन कौन से वो नाम है, क्या कुछ अभी बीजेपी के अंदर चल रहा है आपके पास, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना है और दक्षिण विधानसभा रायपुर का ये उपचुनाव होना है। पिछले 40 सालों से ये बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। पिछले 40 सालों से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जो है इस सीट से विधायक रहे हैं और बाद में मंत्री रहे हैं। तो यकीनन तौर पर यह बीजेपी का एक बहुत अहम सीट है, क्योंकि बहुत ही गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से दावेदारी करते आ रहे थे। इस बार भी उन्होंने ये साफ कह दिया था कि इस बार भी ये लड़ाई जो है, ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहा है। यानी जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा, इसमें दावा जो है वो बृजमोहन अग्रवाल का होगा कि मैं ये सीट जिताकर किसी भी हाल में लाऊंगा। यकीनन तौर पर बहुत सारे दावेदार हैं उपचुनाव को लेकर। दक्षिण विधानसभा चुनाव में 10 के करीब जो है बीजेपी ने दावेदार इसमें किए थे, जिसमें पूर्व सांसद सुनील सोनी से लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बहुत कई ऐसे लोग हैं जिसमें उन्होंने दावेदारी इसमें करी थी। कई इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसमें दावेदारी, तो कई ऐसे लोग थे जिसमें दावेदारी लगातार इसमें करते आ रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा को लेकर। लेकिन एक अहम बैठक इसमें होनी है। एक उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है, वो प्रथम दृष्टया एक जो लिस्ट है वो उन्होंने जरूर इसमें निकाली है। एक फाइनल बैठक इसमें चुनाव समिति की होना है। उसके बाद जो नाम निकलकर सामने आएंगे, उन चुनाव की जो लिस्ट है वो दिल्ली लेकर जाया जाएगा और फाइनल जो फैसला होगा वो दिल्ली से चुना जाएगा कि इन लिस्टों में आखिर कौन से वो नाम होंगे जो दक्षिण के लिए फाइनलाइज्ड हैं, और उन नामों को दिल्ली से ही फाइनल किया जाएगा। तो यकीनन तौर पर आने वाले समय में ये बहुत ही गहमागहमी का एक माहौल है, क्योंकि कई बड़े नेता जो लंबे समय से विधायक के कुलभूषण, कोई ऐसे नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं कि माना जा रहा है कि इन्हीं यही सबसे आगे है और इन्हीं में से जो है तय होगा कि कौन प्रत्याशी बनेगा? कोई ऐसे नाम आपके जहन में इस वक्त? जी बिल्कुल। कई ऐसे नाम थे, जैसे पूर्व सांसद रहे हैं सुनील सोनी, जिनका नाम इसमें आ रहा था। संजय श्रीवास्तव हैं, भाजपा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उसका नाम इसमें सामने आ रहा था। इसमें पूर्व कई 4 से 5 बार के विधायक रह चुके हैं, मृत्युंजय दुबे रह चुके हैं, उनका नाम इसमें सामने आ रहा था। सभापति रह चुके हैं, उसका नाम इनमें सामने। कई ऐसे अलग अलग नाम हैं जो इस वक्त जो है दक्षिण विधानसभा के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर ये कई बड़े नेता हैं जो पार्टी के भाजपा से जुड़े हुए। कई रायपुर के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो शुरू से ही पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, 25 सालों से पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके नाम दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किन जो वो चेहरे हैं, कौन से वो जो चेहरे हैं, क्या पुराने कुछ चेहरों को यहाँ पर रिपीट किया जाएगा? क्योंकि पहले भी कई लोग थे, जब पिछले चुनाव में ही बात चल रही थी कि इस बार बृजमोहन अग्रवाल को सीधे सांसद तौर पर लाएंगे और विधानसभा के लिए नहीं लाएंगे, जिसमें जो मुख्य नाम है, जिसमें संजय श्रीवास्तव हो गए और सुनील सोनी हो गए और इसके अलावा मृत्युंजय दुबे हो गए। तो ये कुछ मुख्य नाम हैं जो इस बार हो
सकता है कि दक्षिण विधानसभा में हमको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हर बार की तरह बीजेपी कुछ नया चेहरों को भी इस बार ला सकते हैं, क्योंकि अब तक पिछले कुछ चुनाव में हुए हैं जिस तरह से पार्टी ने टिकट दी है तो सभी नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया है और एक नए तौर पर, क्योंकि दक्षिण विधानसभा में अब तक जितने भी विधायक रहे हैं सभी मंत्री पद के दावेदार रहे हैं, तो क्या पता इससे इस बार भी नए चेहरों को एक नया मौका दिया जाए और उनको भी आगे, क्योंकि 2 मंत्री पद भी छत्तीसगढ़ में अभी खाली है, तो क्या पता इन्हीं में से ही किसी को आगे दिया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कौन से नाम होंगे जिसको फाइनलाइज करते हैं। जी निश्चित रूप से कुलभूषण, बीजेपी सरप्राइज करते रहती है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कई सारे नाम भिड़ाते जरूर है लेकिन एंड में कुछ अलग ही नाम निकल कर सामने आते हैं। कुलभूषण बने रहिए आप हमारे साथ। तो उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, नामों की लिस्ट अब दिल्ली जाएगी और वहां से तय होगा कि किसे प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उतारती है रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए।